कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। शायद उन्हें शिक्षा का आज महत्व मालूम नहीं है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए, शायद ये आपके जीवन को बदल दे। एक राजा होता है। वो जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ। जब वो जाता है तो धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है और रात तक मौसम इतना खराब हो जाता है कि उसके जो साथी सैनिक होते हैं वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब राजा अकेला है और भटक रहा है। भटकते 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 वो एक गांव तक पहुंचता है जहां कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वो संख्या में 3 बच्चे हैं। वो तीनों बच्चे आपस में दोस्त हैं। तो वो देखते हैं राजा को और उससे पूछते हैं कि राजन, यहाँ आप क्या कर रहे हैं और क्यों भटक रहे हैं। तो राजा कहता है कि मैं शिकार खेलने के लिए आया था और अपने साथी सैनिकों से बिछड़ गया हूँ और मुझे अब बहुत जोर की भूख लग रही है। तो वो बच्चे राजा के लिए बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था करते हैं और उनका पूरा स्वागत सत्कार करते हैं। राजा उनके स्वागत सत्कार को देखकर बहुत खुश होता है। फिर राजा उन तीनों बच्चों से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो पहला वाला बच्चा कहता है कि राजा साहब, आप मुझे इतना दौलत दे दीजिए कि मैं कभी दुखी ना रहूं, क्योंकि मैं आज तक मैंने भरपेट भोजन नहीं किया और मैं कभी शानो शौकत के साथ नहीं रह पाया। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतनी दौलत का प्रबंध कर देता हूँ। फिर राजा ने दूसरे बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा ने कहा आप ओ सॉरी उस लड़के ने कहा कि आप मुझे एक बहुत बड़े महल की व्यवस्था कर दीजिए जिसमें मैं आप ही की तरह ठाट बाट से रह सकूं। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए भी व्यवस्था कर दी जाएगी। फिर राजा ने तीसरे बच्चे से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस लड़के ने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या कहा उस लड़के ने? मैं पढ़ना चाहता हूँ। राजा ने देखा तो उसको अच्छा लगा और राजा ने उसको अपने ही महल में उसके लिए पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था कर दी। कुछ समय बीता। वो लड़का पढ़कर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति निकला और फिर राजा के महल में ही राजा के द्वारा उसको एक मंत्री पद पर आसीन कर दिया गया। जब वो तीनों बड़े हो गए तो अब राजा एक दिन उस मंत्री से कहता है कि वो जो तुम्हारे और 2 दोस्त थे वो कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन्हें बुलवाओ। तो मंत्री कहता है ठीक है, आज की रात के खाने पर मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। तो वो सभी रात के खाने पर एकत्रित होते हैं। राजा उनसे फिर उनका हालचाल लेता है। राजा एक से पूछता है कि मैंने तुम्हें इतना धन दिया था, उसका क्या हुआ? तो वो बोला कि आपने जो मुझे धन दिया था, उस धन को पाकर मैं इतना आलसी हो गया कि मैंने कोई काम नहीं किया और कुछ धन मेरा लूट लिया गया और कुछ धन मेरा चोरी हो गया और इस तरह से आज मैं अपने पुराने हालातों पर आ गया हूँ। फिर राजा दूसरे बच्चे से पूछता है कि मैंने तुम्हें इतने महल और इतना शान शौकत दिया था, तुमने क्या किया उसका? तो वो बोला कि राजा साहब, आपने जो मुझे दौलत दी थी, एक दिन भीषण बाढ़ आई। उस भीषण बाढ़ में वो आपके द्वारा दी गई कोठी और शान शौकत सब उसमें बह गया और मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तब राजा ने उनसे कहा कि जो शिक्षा होती है वो ये होती है कि शिक्षा को कभी लूटा नहीं जा सकता, शिक्षा को कभी चुराया नहीं जा सकता, बाढ़ के द्वारा उसको बहाया नहीं जा सकता। शिक्षा वो चीज़ है कि आपकी विकट परिस्थितियों में वो आपको एक विशेष राह देकर आपके जीवन को किनारे पर लगाती है, आपके जीवन में खुशियाँ लाती है। एजुकेशन एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन वो सशक्त हथियार है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है शिक्षा का महत्व। इसलिए आलस छोड़ दीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए।